बहुत ज़्यादा तेज ये शीशा खुले ना, शीशा बंद हो जाए तो फिर पता नहीं चलेगा। अभी किसके पास है? खा लो आप बैठो खाओ। दोस्तों आज के एक ब्लॉग में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ और बहुत सारी जगह घुमाने वाली हूँ। तो यहाँ सबसे पहले तो मैं अपने ही घर यानी कि दिल्ली में हूँ अभी, और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। ये सारा स्नैक्स जो छोटे छोटे से पैकेट आते हैं ना, जैसे जो नमकीन के पैकेट आते हैं 10-10 रुपए वाली, ये छोटे छोटे से बिस्किट के पैकेट, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आई हूँ। ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि हम लोग कहीं जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार साल की जो शुरुआत है वो कुछ अच्छी नहीं हुई थी तो हम सभी के लिए, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलिए कहीं एक छोटा सा ट्रिप लगा कर आते हैं। तो बस कहीं पर भी घूमने वगैरह जाना होता है तो जब भी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं ना, तो इस तरीके का मैं छोटा छोटा सा स्नैक्स जो है वो मैं रख लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही तुरंत ही निवी को भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत सारा सामान लेकर आई थी, और कोल्ड ड्रिंक की मैं छोटी छोटी सी ही बोतल लेकर आई थी, वो भी केवल 2, क्योंकि हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते नहीं हैं, पर सफ़र में गाड़ी में ना कभी कभी लगने लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर बैठते हैं ना तो थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है, इसलिए मैंने बस 2 कोल्ड ड्रिंक रख ली थी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाइट में ही निकले थे, तो आपको पता होगा हम लोग मोस्टली जब कहीं पर भी जाते हैं तो हमारा जो ट्रिप है वो शुरू होता है नोएडा से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से नोएडा, क्योंकि हमें मम्मी पापा को भी अपने साथ में लेकर जाना है, और हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। तो मेरा मायका और ससुराल दोनों एक ही जगह है, तो मम्मी को मैं घर पर छोड़ूंगी और उसके बाद मैं ससुराल जाऊंगी। और हमने सोचा था कि हम निकलेंगे 8 बजे, और 8 बज चुके हैं और अभी 8 बजे निकलना था, मैं 5:30 उठी हुई हूँ, मैं नहा धो के तैयार हूँ। अरे मेरे कान वान छिद गए यार, तुमने देखा नहीं था? निवी के कान छिदे टाइम हो गया? क्यों निवी कब छिदे थे? टॉम बॉय जब निवी रोई थी। कोई इससे जाए जिससे जाम नहीं मिले। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे बुंदेलखंड में जाम तो कभी नहीं मिलता है। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा रेंज होती है, लेकिन टाइम कम हो जाता है। 20 किलोमीटर 100 20 किलोमीटर हार्डली 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर हार्डली 100 किलोमीटर तो समुद्र बहुत होता है मेरे भाई। इटावा से ये आगरा लखनऊ हाईवे नहीं लेंगे अपन क्या? आगरा लखनऊ लेंगे तो उसमें क्यों शिवांग तुम चेक करो, जाम तो नहीं मिलेगा? 100 किलोमीटर बहुत होता है, पता तुम्हें? आगरा से ये तुम्हारा 125 किलोमीटर है जालम केवल, और अगर 100 किलोमीटर रेंज हो जाएगी तो समझ लो ना। ना 20 किलोमीटर हार्डली 20 किलोमीटर और खाने हार्डली 20 किलोमीटर का चिका बम मूशी भैया, मूशी वायु कैसे बोलता है? मूशी। अभी किसके पास है? मूनी। किसकी गोदी में है? मैं कौन? ये कौन है? मोनी। मोनी मोनी मौशा जी कौन है ये? मूषा जी। जीजी आई। मेरा राजा बेटा ले ले फोन नहीं छूने का है। ये 4 दिन का होता है तो इसको टच नहीं करते और बच्चे। हिंदी में बताओ। हम लोग लेट हो रहे हैं, 8 बज गए। नमक मुझे कम लग रहा है ना हाँ, पूरी में। पूरी में। तो नाइट में यहाँ हम लोग नोएडा आ गए थे, और अब हमें अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना था उरई के लिए। और यहाँ से ना जब हम लोग नोएडा से जाते हैं तो हमें 2 घंटे बच जाते हैं, क्योंकि जब सुबह सुबह दिल्ली से निकलना होता है तो दिल्ली नोएडा का पूरा ट्रैफिक मिलता है, क्योंकि वही ऑफिस का टाइम होता है। और इस टाइम तक हम जो 1-1.5 घंटे में नोएडा आ पाते हैं ना, वो हम मॉर्निंग में टाइम अगर ऑफिस टाइम पे निकलते हैं तो हमें करीबन मतलब 3 घंटे यहाँ नोएडा तक पहुँचने में लग जाते हैं। इसलिए जब भी हम लोगों को घर जाना होता है हम लोग नाइट में ही नोएडा आ जाते हैं और यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं। तो प्लान तो था सुबह सुबह बहुत जल्दी निकलने का, पर जब बहुत सारे लोग साथ में जा रहे होते हैं ना तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो बस सारा काम करते करते इसी तरीके से बस 9 बज चुके थे, और एग्जैक्ट 9 बजे हम लोग यहाँ से नोएडा से निकले थे अपने होम टाउन जाने के लिए।
मम्मी पापा को नोएडा में वायु की वजह से ही रहना पड़ता है, क्योंकि छोटी बहन का ऑफिस चलता है तो बच्चे को देखना पड़ता है। इसीलिए मम्मी शुरू से ही इसके साथ रही हैं, इसलिए इसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है मम्मी के बिना। और आप देखिएगा हम पीछे ना मम्मी रो रही थी, क्योंकि मम्मी अगर 2 दिन के लिए भी इससे अलग होती है ना तो ना ही मम्मी को अच्छा लगता है और ना ही वायु को। और वायु के होने से पहले जब भी हम लोग मम्मी पापा को यहाँ बुलाते थे तो वो आते नहीं थे, क्योंकि वो कहते थे कि उनका यहाँ पर मन नहीं लगता है। और मम्मी तो फिर भी रह जाती हैं, कई बार आई हैं पर ज़्यादा टाइम नहीं रहती थी। और पापा तो बिल्कुल भी मतलब घर छोड़ के नहीं रहते थे, और हम लोगों को तो कभी विश्वास ही नहीं होता था कि पापा कभी यहाँ रह पाएंगे। पर वायु के रहते ही सब कुछ बदल गया, और पापा भी अब यहाँ इतना मन लग जाता है उनका। और वो भी आके मतलब करीबन 2 महीने से ऊपर उनको हो गया था यहाँ रहते हुए, और अभी बस हम लोगों के साथ ही वो जाएंगे। और वापसी में जब हम लोग वापस आएंगे तो उनको वहाँ से साथ में ले आएंगे, क्योंकि अब उरई में भी कोई भी नहीं है, घर में अकेले मम्मी पापा रहते हैं, बीमार भी हो जाते हैं तो देखने वाला कोई नहीं है, और हम लोगों को भी टेंशन रहती है। अब यहाँ पर रहते हैं तो किसी को कोई टेंशन नहीं रहती है। और जब मम्मी यहाँ पर आई थी तो सडनली मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अगर उरई में होती तो सच में देखने वाला कोई नहीं था, तो हम लोगों को यहाँ से वहाँ जाना पड़ता। वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई भी बीमार होता है ना तो उनको बाहर ही लेकर जाना पड़ता है। और उसके बाद ही पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए बस हम लोग उनको लेकर जा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में थोड़ा लगा था कि घर जाना है, बहुत दिन हो गए घर नहीं देखा है। तो ऐसे एक्चुअली क्या होता है ना, पुराने लोगों पे एकदम घर नहीं छोड़ा जाता है। और इतने टाइम से जो वहाँ रह रहे हैं तो इतनी जल्दी हम उनसे कैसे कह दें कि आप अपना घर छोड़ दीजिए। जब हम लोग जाते हैं, हम लोग अब इतना टाइम नहीं रह पाते हैं, तो उन लोगों से तो इतने टाइम बाद हम कह भी नहीं सकते हैं कि आप अपना घर छोड़कर परमानेंट यहाँ पर रहिए। तो बस यही है कि बीच बीच में जाते रहेंगे। क्या खाओगे? कुछ भी नहीं खाना? स्वीट कॉर्न खा ले रहा है, वही ठीक है, स्वीट कॉर्न दिला दो। रास्ते में सबसे पहले हम लोग रुके थे सीधे आगरा जाके, क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड और पापा दोनों को ही अपने घर जाने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, तो बीच में कहीं गाड़ी रुकी नहीं थी। और बस अभी हम लोग रुके थे आगरा हाईवे पे, तो यहाँ पर ये सभी लोग चाय वगैरह पियेंगे। तो मैं थोड़ा सा आ गई थी अपने आप को फ्रेशन अप करने, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ खाने के लिए, तो एक्चुअली खाने का इतना मन नहीं था, पर जब बाहर आते हैं ना तो कोई चीज़ें देखते हैं तो उनको देखकर मन कर जाता है। तो बस मेरा मन हुआ था कि कुछ हल्का फुल्का सा, तो मैंने अपने लिए यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिए थे। मम्मी घर से ही पूड़ियाँ बनाकर लेकर आई थी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन लोगों को ना सफ़र की पूड़ियाँ मतलब सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो ये लोग बस चाय के साथ इन लोगों ने पूड़ियाँ खाई थी, क्योंकि मम्मी पापा ज़्यादा बाहर का ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो मैंने अपने लिए स्वीट कॉर्न लिए थे, निवी ने खाई थी आइसक्रीम। और स्वीट कॉर्न मैंने इतने मन से लिए थे, पर वो बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छे नहीं थे। मतलब दिल्ली में हमारे यहाँ तो जो ठेले पे भी मिल जाती है, वो छल्ली कहते हैं ना, वो इतनी टेस्टी मिल जाती है, पर यहाँ के स्वीट कॉर्न बिल्कुल बेकार थे। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है। ठीक है, तो यहाँ पर रुकने के बाद थोड़ी देर हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, कुछ वीडियोज़ वगैरह बनाए। चलो चलो चलो, यहाँ से बैठो। ये बर्ड्स हैं छोटी छोटी, इनका नाम इनसे पूछो। आ जाओ। मम्मी नहीं भी आओ। आगरा में जब हम लोगों को यमुना नदी पड़ी तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर रुके, और यहाँ पर हस्बैंड को कुछ पूजा की हम लोग मूर्ति एक्चुअली लेकर आए थे। गणेश लक्ष्मी जी की जो दीपावली पे हम लोग पूजा करते हैं ना, वो कुछ मूर्तियाँ मेरे पास रखी थी। तो घर में उनको मैंने पानी में कई हफ्ते तक मैंने भिगो कर रखा था, पर वो एकदम पक्की मिट्टी की होती है ना कि वो घुलती नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने सोच के रखा था कि जब भी ऐसे निकलेंगे ना तो यहाँ पर इनको नदी में शिरा देंगे। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने नदी में बस वही मूर्तियाँ शिराई थी, इसके लिए थोड़ी देर रुके थे। और उसके बाद देखिए सीधे उरई जालौन की रास्ता आपको नज़र आ गई होगी। तो 28 किलोमीटर यहाँ से उरई रह गया था। तो जब हम लोग आते हैं ना तो हम लोगों को जालौन सबसे पहले पड़ता है, यानी कि जालौन मेरी ससुराल, हस्बैंड का घर, और जालौन से 20-25 मिनट की रास्ता रह जाती है उरई के लिए। तो यहाँ का देखिए आप माहौल ही एकदम अलग सा दिख रहा है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है ना वो प्योर बुंदेलखंडी है। आप यहाँ देख सकते हैं एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आप इसको पढ़कर ही समझ जाएंगे कि यहाँ की लैंग्वेज एकदम प्योर बुंदेलखंडी है। खैर हम लोगों में इतना टच नहीं है, पर हाँ मेरे हस्बैंड काफ़ी अच्छी बुंदेलखंडी बोल रहे थे हैं, और कई बार तो मुझे निवी के सामने उनको टोकना भी पड़ता
होता है क्योंकि निवी को कई चीज़ें समझ नहीं आती हैं। अब हम लोग तो शुरू से यहाँ रहे हैं, सारी वही चीज़ें सीखी हैं हमने। तो यहाँ देखिए कितनी पतली पतली गलियाँ हैं। तो गाड़ी हम लोग नीचे ही खड़ी कर आ गए थे और यहाँ से इन पतली गलियों से है मेरा घर। तो मेरे घर के जस्ट बगल में है बहुत बड़ा सा मंदिर, जो कि पूरी उरई के सारे लोग यहाँ मंदिर में आते हैं। जब भी शादी होती है ना, तो हर दूल्हा हर दुल्हन इसी मंदिर में आते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा घर है। तो लगभग पूरी 1 साल बाद मैं अपने घर आई हूँ। और अभी घर पर जब मम्मी पापा भी नहीं रहे ना, तो अभी देखिए इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और शादी का सीज़न चल रहा है ना, तो बहुत सारे कार्ड हमको दरवाजे पे ही मिले। एक ये शादी का कार्ड हमें मिला जिसको पढ़कर मतलब किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये कार्ड है कहाँ का। और हस्बैंड भी इसको पढ़ रहे थे। उसके बाद समझ आया कि ये मेरी ही ससुराल के शादी का कार्ड है जिसमें हम लोग आए हुए हैं। तो जब उन्होंने अपने बड़े पापा का इसमें नाम पढ़ा, तब उनको समझ आया कि हाँ ये तो हमारे ही घर की शादी है। तो बस देखिए भाई, इतने इतने दिन तक घर से दूर रहेंगे ना, तो घर का कुछ हाल इसी तरीके से हो जाता है। तो घर पूरा बंद था क्योंकि कोई भी नहीं था। ऊपर का जो पोर्शन है ना वो किराए पे उठा हुआ है, तो किराएदार रहते हैं। तो नीचे का पूरा पोर्शन पापा बंद करके गए थे। और बंद करने के बाद भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और जब दोनों लोग साथ में जाते हैं ना, तो हर चीज़ एकदम बंद करके नहीं जा पाते क्योंकि मम्मी पापा दोनों अकेले हैं। तो सारा काम करके घर से निकलना, फिर भी काफ़ी चीज़ें मम्मी अंदर रख के गई थी। और जितनी भी चीज़ें बाहर छोड़ के गई थी ना, उन सभी में बहुत मोटी मोटी परतों में धूल लगी हुई थी। समोसा, आई लव समोसा। ये मम्मा के दादू हैं, ठीक है। चटनी आपने गिरा दी, साफ सुथरे हो गए, है ना। और धो रहा है वो। और ये हैं नानू के दादू, वो देखो, ये मम्मा के दादू हैं, वो नाना के दादू हैं। और ये मम्मी के दादू हैं, वो बैजनाथ भाई साहब। हाँ, मतलब ये है बैठना भाई साहब, समझ ही नहीं गई। तो यहाँ पर पीछे मेरे पापा के परदादा तक की फ़ोटो लगी हुई है, जो कि हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। बीच वाले मेरे बाबा हैं, जिनको हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक देखा था। काफ़ी टाइम बाद वो एक्सपायर हुए थे। और यहाँ पर ना बाहर आ गया था गोलगप्पे वाला। और उरई जब भी आती हूँ ना, यहाँ पर गोलगप्पे बहुत मतलब सस्ते मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ पर 10 के 6 गोलगप्पे मिले थे मुझे। और हमारे दिल्ली में तो मतलब 20 या 30 रुपए में 6 गोलगप्पे मिलते हैं। क्योंकि जब हम लोग कहीं जाते हैं ना, तो सारे सामान को अंदर रखना पड़ता है, इसलिए नानू स्कूटी को अंदर रख गए थे। चलो चलो कि नानू हम फिर से चलेंगे आप ही के संग। चलो चले। चलो मम्मी आप समोसा खाओ, ठीक है। मिलते हैं फिर से, हैं। जल्दी पहुंच जाएंगे क्या? चलो टाटा मम्मी, हैं। खा लो आप, बैठो खाओ। चश्मा हम कुछ नहीं लाए थे। इनका चश्मा हम कुछ नहीं निकाला, बस हम पर्स लेके बस चले आए थे, ठीक है। देखो, तो बस इतना सा ही समय मिला था अपने मायके में रुकने का। तो बस 15-20 मिनट के लिए हम लोग रुके, थोड़ा सा खाया पिया। पापा उतनी देर में समोसे ले आए थे, तो यहाँ सारी चीज़ें पास में ही मिल जाती हैं। और बस मम्मी पापा को छोड़ दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं अपनी ससुराल यानी कि जालौन की तरफ। तो गाड़ी हम लोग यहीं नीचे पे खड़ी करके गए थे और अब यहाँ से चलेंगे। तो 20 मिनट की रास्ता है यहाँ से जालौन में, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जालौन सबसे पहले पड़ता है, उसके बाद आता है उरई। तो बस बढ़िया सुंदर सा नज़ारा देखते हुए हम लोग लगभग 6-6:30 बजे तक पहुँच चुके थे जालौन। तो अब आगे जो आपको जितने भी मेरे वीडियोस देखेंगे वो सारे अभी मेरे ससुराल के, वहाँ पर एक शादी भी है, वो भी आप लोगों को अटेंड कराऊंगी। और उसके साथ ही आप लोगों को अपने ससुराल के गाँव में लेकर चलूँगी, जहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया था। उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये सनसेट ना दिल्ली में कभी देखने को मिलता ही नहीं है। फिर से मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। बाय बाय।